नमस्कार, मेरा नाम वासुदेव स्वामी है और ये मेरी वाइफ सुनीता स्वामी। संजू राकावत मेरी बड़ी बहन है, जिनको 7 साल की उम्र में ही गठिया का रोग लग गया था। फिर भी उन्होंने जीने का जुनून नहीं छोड़ा। आज भी वह उसी अंदाज से जीते हैं जैसे अपन रेगुलरली कोई बंदा जी रहा है। और आज मेरे घर में एक गार्जियन के रूप में वो है। मेरी वाइफ को हर चीज उन्हीं के द्वारा सीखने को मिलती है। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों के दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। संडे के दिन जब मैं मेरी मासी के पास जाती तो माँ से मुझे मोतियों के आइटम्स, पर्स और पेंटिंग बहुत सारी चीज़ें सिखाती। उन्होंने मेरी मम्मी को, मेरी मासी को और मेरी बहनों को भी बहुत कुछ सिखाया है। मैं मेरी मासी से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। उन्होंने मुझे ये आइटम सिखाए हैं। ये मोतियों के ये की चेन्स, ये ब्रासलेट और ये हेयर बैंड, और भी बहुत चीज़ें सिखाई है। जैसे ये पर्स, वो मुझे गाइड करती हैं और मैं बनाती हूँ। ये कहानी है उस लड़की की जिसके जीवन से भगवान ने हर खुशी छीन ली। ये कहानी है उस साहस की जो किसी भी परिस्थिति में झुकी नहीं। ये कहानी है उस लड़की की जिसने जीना सिखाया और जीना सीखा। छोटी छोटी सी समस्याओं को हम हमारी जिंदगी में इतना बड़ा बना लेते हैं कि फिर हम लोगों को कहते हैं कि हमारी जिंदगी नर्क बन गई है। पर आप कल्पना कीजिए, जिस इंसान के दोनों हाथ काम ना करते हो, दोनों पैर काम ना करते हो, 24 घंटे जिसे बिस्तर पर सोया रहना पड़ता हो, उस इंसान की जिंदगी क्या नर्क से कम है? लेकिन एक उदाहरण हमारे समाज के अंदर हमारे लिए गर्व की बात है। एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी जीता है, जो अपनी ज़िंदगी में हर खुशियाँ लेता है, उसका परिवार उसका साथ देता है। वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों पे खड़ी है। वो अपनी कला से, अपनी मेहनत से पैसे भी कमाती है। वो कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती। सर मानी चाहिए, दोनों हाथ दोनों पैर जिसके मजबूत हैं, जो खड़ा हो सकता है, जो चल सकता है, जो अपना काम कर सकता है। फिर भी वो ये कहता है कि मेरी किस्मत ख़राब है। फिर भी वो ये कहता है कि मेरी ज़िंदगी ख़राब। फिर भी वो ये कहता है कि मेरे हालात ख़राब हैं। आज आपके सामने वो कहानी जो एक साहस की जीती जागती मूरत है। हमें सीखना चाहिए और हमें ये बात लोगों तक भी पहुंचानी चाहिए कि हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हो, हिम्मत, साहस आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना देती है। सुजानगढ़ की रहने वाली संजू राकावत, उसी बचपन में ये लड़की भी हंसती थी, खेलती थी, मुस्कुराती थी, स्कूल जाती थी, पापा के साथ खेलती, मम्मी की गोद में बैठती, भैया के साथ खेलती, दोस्तों के साथ खेलती, अपने जीवन के बचपन को बहुत एंजॉय करती थी। लेकिन न जाने क्यों भगवान खुशियाँ रहने नहीं देता और इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ठहराव आ गया। ऐसा ठहराव जब यहाँ से इसकी दुनिया बदल जाने वाली थी। इस ठहराव के बाद इसकी बातें बदल जाने वाली थी, इसके हालात बदल जाने वाले थे। ऐसा ठहराव कि इसकी ज़िंदगी बदल जाने वाली थी। 8 साल की थी वो जब उसे गठिया हो गया। दोनों हाथों दोनों पैरों से अपाहिज हो गई थी वो। बचपन बहुत मुश्किल से निकला। लोगों के ताने, स्कूल न जाना, दूसरे बच्चों को देखना खेलते हुए, अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ों को फेस करने के बावजूद संजू राकावत ने ये ठान लिया था कि मुझे अपने हालातों के साथ समझौता नहीं करना है, मुझे उनको हराना है। उनकी मम्मी ने उनको एक बहुत अच्छी खूबसूरत कला सिखाई, मोतियों से अलग अलग चीज़ें बनाने की, हैंडीक्राफ्ट। उन्होंने उसको अपना सहारा बनाया। उन्होंने एक दुकान खोली जिसमें वो साड़ियाँ बेचती है। उन्होंने ऑनलाइन सेलिंग का काम चालू किया और हर तीज पे, त्योहार पे अपने आप को सजाती है, संवारती है
अच्छे कपड़े पहनती है, उसमें उसका पूरा परिवार साथ देता है, उसकी खुशियों में उसका पूरा परिवार साथ देता है। वो ये सब कर पाती है अपने आत्मविश्वास की वजह से, वो ये सब कर पाती है अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, वो ये सब कर पाती है क्योंकि उन्हें अपने आप पे भरोसा है। भगवान ने मुझे पैर ना दिए हों भले ही, लेकिन मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होना है। उसने कभी रोया नहीं अपनी ज़िंदगी पर, अपनी तकदीर पे कभी अफसोस नहीं किया। भले ही ये चल नहीं सकती हो, लेकिन इसने कभी चलना नहीं छोड़ा। संजू रांकावत बचपन से ही बहुत होनहार और मेहनती लड़की है। बचपन से ही इसने हर परिस्थिति से लड़ना सीख लिया। दुनिया के ताने सुने इसने अपने परिवार को भी दुनिया के ताने सुनते हुए देखा है, लेकिन कभी इसके परिवार ने कभी अफसोस नहीं किया और आज ये अपनी जिंदगी को बखूबी जी रही है। चलिए मिलते हैं संजू रांकावत से, जो हमारे रांकावत समाज के लिए एक आदर्श है, हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श है और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, और उन्हें ये सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आज संजू रांकावत से पूछते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। चलिए। मैं संजू रांकावत राजोजेसर से। पिता का नाम गोपाल दास जी स्वामी, माता का नाम स्वर्गीय गीता देवी। मुस्कुराने की कला भी मुझे मेरी माँ ने दी है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी खुशी आज भी है। तो हमेशा कहती थी कि दुख सुख तो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। समाज से यही कहना चाहूँगी कि मेरे जैसे या और कोई प्रतिभाशाली को आगे बढ़ाए और सहयोग करे, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। ये सामान फेसबुक और व्हाट्सएप पे भेजती हूँ, या इधर उधर आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में भेजती हूँ। अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। इतना कमा लेती हूँ कि स्वाभिमान से जीवन जी सकूँ। फैमिली से कोई सहयोग नहीं लेती, मैं खुद का खर्चा खुद ही उठाती। ये काम मैं सुबह 9 बजे से शाम तक बना सकती हूँ, लेकिन जब मन करता है तभी बनाती हूँ। Hello everyone, myself Arshodan Swami. I read in class 12th. My Masi has inspired me a lot since my childhood. She told me the importance of time, study and knowledge. She prays to God for my success in every field of life, and she has a very great nature and polite behavior. I love my Masi and respect her a lot. मेरा नाम रत्ना है। मैं संजू दीदी की सबसे छोटी बहन हूँ। मुझे आज भी याद है जब हम छोटे थे तो हमें बहुत सारी चीजें सिखाती थी। उस टाइम तो हमें बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज इस बात का एहसास है कि वो हमें हमारी भलाई के लिए बोलती थी। भगवान ने उनको पैर तो नहीं दिए, लेकिन दिमाग बहुत दिया है। संजू दीदी आज हमारी माँ की जगह है और वो हमें हमारी माँ के जैसे प्यार करती है। रांकावत मेरी मासी का नाम है। वो हमें नए नए आइटम्स बनाना सिखाती है। जब हम छुट्टी में मासी के पास आते हैं तो मासी हमें अलग अलग चीज़ें बनाना सिखाती है, और वो हमें नई नई एक्टिविटीज़ भी करवाती है। और मासी सब बच्चों को बहुत प्यार करती है, और वो हमें हमारी मम्मी से भी ज़्यादा प्यार करती है। और हम उन सब उनको देख के इंस्पायर हैं। वो हम सब की प्रेरणा बन चुकी है। भगवान उनको लंबी उम्र दे, और भगवान की जिंदगी में खुशियाँ खुशियाँ भर दे, और गम सब मिटा दे। और वो हमें नई नई चीज़ें बनाना सिखाती है, जैसे ड्राइंग एंड ब्रेसलेट्स, कीचेन्स, उनसे पंखी बनाना, डायमंड से अलग नाम बनाना, डायमंड की डॉल की ड्रेस बनाना, मोती और उनका पर्स बनाना, और पेंटिंग्स बनाना। And I love you, Masisi. Thank you. मैं संजू स्वामी का पिताजी हूँ। गोपाल प्रसाद स्वामी राजलेश्वर निवासी हूँ।